हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, फटाफट जो है हमारा संडे Q&A शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा है मिशकात ने। ये बोलते हैं कि आईफोन 14 प्रो लिए 4 महीने हो गए हैं और इसकी बैटरी हेल्थ जो है ये 99% हो गई है। तो अब मैं BGMI खेलूंगा तो और वर्स हो जाएगी क्या? और वैसे भी प्रो की बैटरी जो है छोटी है मैक्स से, तो क्या करूं? BGMI खेलूं या फिर नहीं खेलूं? मेरे भाई, आपने जो फोन लिया है प्रो या प्रो मैक्स, जो भी आपने लिया आईफोन 14 प्रो, इतना महंगा फोन आपने लिया है। अब इसके ऊपर अगर आपको गेम खेलने का शौक है और ये फोन जो है अच्छा गेमिंग कर भी लेता है, तो क्यों ना आप उसके ऊपर गेमिंग करें और उसका फुल इस्तेमाल करें। आप 99% बैटरी रखेंगे, फिर उसके बाद कभी ना कभी वो 96 हो जाएगी, फिर कभी 95 हो जाएगी। अब गेम खेले या ना खेले, बैटरी हेल्थ तो इवेंचुअली गिरने वाली है, लेकिन आपके फोन का फायदा आपको उठाना चाहिए। आप एक चीज कर सकते हो कि बैटरी हेल्थ जल्दी ना गिरे, इसके लिए आप जो आईफोन का एक कूलर आता है वो पीछे इसके लगा सकते हो और वो जो है आपके फोन को ठंडा करेगा और एक्चुअल में इफेक्टिव होता है। मुश्किल से 1000-1200 का आता है और आप 1 लाख 1.5 लाख का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1200 रुपए की चीज जो है आपके लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखती होगी, तो उसको जरूर ले लेना ताकि आपका फोन जो है कूल रहे और आपकी जो बैटरी है वो सेफ रहे। अगला क्वेश्चन है YT प्रीमियम का। इनका नाम इन्होंने लिखा नहीं है शायद। तो इनका क्वेश्चन ये है कि 6 मंथ्स पहले इन्होंने एप्पल डिवाइस जो है उनका पहला खरीदा था, जो कि आईफोन 13 मिनी था। अब इन्होंने मिनी वेरिएंट तो ले लिया, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई इसका साइज जो है छोटा है और बैटरी भी इसकी इशू है, तो क्या करूं? इसके ऊपर मुझे टाइपिंग करने में भी जो है मजा नहीं आता और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, मतलब इनका, कि मैकबुक भी खरीदे, आईपैड भी खरीदे। तो अभी उनको जो है आईफोन 14 लेना चाहिए इसको बेचकर, या उनको आईपैड और मैकबुक में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आपको आईपैड और मैकबुक की तरफ जो है ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फोन की बैटरी लाइफ का आप जो है सुधार कर सकते हैं बैटरी पैक लेके। 2000 से लेके 11,000 रुपए तक के अलग अलग बैटरी पैक्स आते हैं जो पीछे चिपक जाते हैं और फोन की बैटरी लाइफ जो है ऑलमोस्ट जो है 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स तक वो कर सकते हैं। रही बात आईपैड और मैकबुक की, मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसमें आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर आपका काम उन पे होता है तो फोन जो है आप ज्यादा वैसे भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फोन आपके पास है, एंटरटेनमेंट के लिए फोन का इस्तेमाल कर लेता है इंसान, क्योंकि इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें ज्यादा ईजी रहती है उस पर देखना। लेकिन काम है आपका, तो देखिए अभी मैंने अपने जो कमेंट्स है वो आईपैड पे रखे हुए, हमारी जो वीडियो एडिट होगी वो मैकबुक पे होगी। तो इस तरीके का आपका काम है, तो फोन शायद आपके टेबल पे कॉलिंग पर्पस के लिए रखा होगा और कैमरा के लिए आप उसको यूज करेंगे, तो बेटर है कि आपका पैसा इन चीजों में डालो। शायद आपके काम में उसमें कुछ जो है बेनिफिट हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए और बाद में आप चाहे तो एक बड़ा आईफोन भी ले सकते हैं, लेकिन जब आपका बजट होगा तब। अगला क्वेश्चन है अब्दुल खान का। ये बोलते हैं कि 2 सिम है इनके आईफोन के अंदर, एक सिम को जो है अपनी एप्पल आईडी से हटाना चाहते हैं, लेकिन जब हटाने जाते हैं तो वहां पे लिखा आता है कि ये जो नंबर है वो आई मैसेज और फेस टाइम में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको आपको टर्न ऑफ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आप एप्पल आईडी में नंबर रखते हो और वही नंबर आप फेस टाइम में और आई मैसेज में इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको जो है फेस टाइम और आई मैसेज की जो सेटिंग होती है उसमें जाके नंबर से हटा के आपके ईमेल एड्रेस या फिर दूसरा जो आपका ऑल्टरनेट नंबर है उसके ऊपर वो नंबर को शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे आप अपने आई मैसेज और फेस टाइम करते हो, उसके बाद ही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुलेमान का। ये बोलते हैं पहले से आईफोन यूज करो जब से आईफोन 5s लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी ये एप्पल वॉच सीरीज 8 लेना चाहते हैं क्योंकि मोटो व्लॉग भी करते हैं, तो बार बार बाइक रुका के जो है उनको फोन कॉल अटेंड करना ये सब पॉसिबल नहीं होता। तो एप्पल वॉच पे फोन कॉल वो अटेंड कर सकते हैं। तो इनके दोस्त जो है या इनके कजिन्स है वो उनको बोल रहे हैं कि एप्पल वॉच मत ले, इतना पैसे क्यों डाल रहा है, 2-3 हजार की घड़ी ले ले, तो ये जो है ज्यादा अच्छी रहेगी, एप्पल वॉच से जैसा आईफोन के साथ कनेक्ट भी हो जाएगी। तो आप ये चीज कर सकते हो अगर आपको पैसे नहीं डालने एप्पल वॉच में। लेकिन एप्पल वॉच का अपना एक क्लास है, अपनी एक क्वालिटी है और उसका जो मजा है वो एक अलग ही चीज है। और जो कनेक्टिविटी आईफोन के साथ या किसी भी फोन के साथ जो ये सस्ती वॉचेस की होती है, वैसी कनेक्टिविटी नहीं, काफी सुपीरियर आपको जो है एप्पल वॉच का एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। और एप्पल वॉच में ऐसी ऐसी चीजें जो इन डिवाइसेस के ऊपर जो सस्ते वाले हैं उनके अंदर नहीं आती। एक तो बेटर क्वालिटी के सेंसर्स है, दूसरी बात है जब आईफोन से आप कॉल जो है आपके एप्पल वॉच पे लेते हो वो तो ठीक है, लेकिन जो सस्ती वाली वॉचेस होती है उनपे क्या होता है, जब आप कोई वीडियो प्ले करते हो वो भी प्ले जो है वो वॉचेस के जरिए से होने लगता है। ये सारे प्रॉब्लम आपको एप्पल वॉच पे आएंगे नहीं। तीसरी बात ये है कि आपके एयरपॉड्स अगर रहेंगे तो वो भी आपके एप्पल वॉच से कनेक्ट रहेंगे। आपने एयरपॉड्स पहने हुए हैं, आप हेलमेट के अंदर एयरपॉड्स पहन के बाइक चला रहे हो, आपने देखा कि किसी का कॉल आ रहा है, आपने रुकाया और आपने एप्पल वॉच पे उसको रिसीव किया, तो एयरपॉड्स में ऑटोमेटिकली वो राउट हो जाएगा और एयरपॉड्स के जरिए से आप बात करेंगे, क्योंकि वॉच पे चिल्ला चिल्ला के बात करना जो ये पॉसिबल नहीं होता है। और फ्यूचर में अगर आपका एप्पल इकोसिस्टम बनाने का इरादा है जिसमें मैक भी है, आईपैड भी है, तो उस टाइम पे भी आपकी एप्पल वॉच काम आएगी। और एक चीज में एप्पल वॉच काम आ सकती है कि आप अपने आईफोन से शूट करो कोई फोटो, तो उस टाइम पे आप उसका प्रीव्यू जो है अपनी एप्पल वॉच पे देख सकते हैं। दूसरे वॉचेस सिर्फ शटर बटन के तौर पे काम करते हैं, ब्लूटूथ शटर बटन होता है, लेकिन एप्पल वॉच पे एक्चुअली उसका प्रीव्यू देख सकते हो आप फोटो क्लिक करने के पहले। तो ये बेनिफिट्स तो है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसके पैसे बहुत ज्यादा आपको देने पड़ते हैं। दूसरी चीज एप्पल वॉच की बैटरी लाइफ जो है बहुत ही बुरी होती है। अगला क्वेश्चन है जॉयजीत पॉल का। ये बोलते हैं क्या ये सही टाइम है आईफोन 14 लेने का या फिर इनको सितंबर 2023 तक वेट करना चाहिए प्राइस ड्रॉप का? देखो, अगर आप वेट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि उस टाइम पे
3D सेल भी आ जाएगी और उसमें जो प्राइस मिलता है फिर आपको साल भर देखने को नहीं मिलता है। तो आपको अगर पछतावा होने वाला है कि मैंने अभी 65,000 का iPhone 14 ले लिया और उस टाइम पे जो है वो 55 का या मे बी 50 का मिलने लगा है, तो उस टाइम पे आपको अगर तकलीफ होती है तो बिल्कुल भी अभी मत लेना। अगर तकलीफ नहीं होती तो आप अभी लेके एंजॉय कर सकते हो, लेकिन ज्यादा महीने बचे नहीं है और 15 में क्या आएगा ये भी आपको देखने मिल जाएगा। तब तक मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच कीजिए और फिर लीजिए। अगला क्वेश्चन है सैम का। ये बोलते हैं कि सैमसंग के फ्लैगशिप पहले से यूज कर रहा हूँ, नोट 10, S21 FE ये सब भी यूज कर चुका हूँ। अब मैं सैमसंग की UI से बोर हो गया हूँ और मुझे जो है इनके बग से भी परेशानी है, तो iOS पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। iPad पहले से मेरे पास, iPhone 15 में 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले आएगा, तो बजट जो है मेरा 70,000 रुपए का है, तो क्या करूं? मुझे iPhone 16 का वेट करना चाहिए या फिर iPhone 13, 13 Pro या 14 Pro लेना चाहिए, क्योंकि मुझे 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले ही चाहिए। तो अगर आपका डिसीजन बन चुका है कि आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले ही चाहिए, तो आप 13 Pro भी ले सकते हो। ग्लोबल वाले वेरिएंट जो है आपके बजट के आसपास आपको देखने मिल भी जाएंगे और वो फोन जो है काफी फैंटास्टिक और काफी सुपीरियर प्रोडक्ट है S21 FE वगैरह जो आप यूज कर रहे हो उसके मुकाबले, और आपका वो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट वाला प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व हो जाता है और काफी सही चीज भी है वो। अगला क्वेश्चन है युवराज काले का। बोलते मैकबुक एयर 15 इंचेस जो नया लेटेस्ट लॉन्च है वो लूं या मैकबुक प्रो 13 इंचेस? मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि मैकबुक एयर 15 इंचेस वाला आप ले लो, क्योंकि उसका डिस्प्ले बड़ा है और आपको यूज करने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको आसानी रहेगी और जो है वो लेटेस्ट प्रोडक्ट भी एप्पल की तरफ से, तो उसके लिए जाना ही बेटर है, क्योंकि प्रो के अंदर कुछ खास एडवांटेज नहीं है एयर के ऊपर। अगला क्वेश्चन है टेक्नी अनाला का। ये बोलते हैं कि आपकी वीडियो भी एक तरीका का जुआ है, आप पैसे लगाकर इक्विपमेंट खरीदते हो और चली तो पैसे आएंगे, नहीं चली तो नहीं आएंगे। ट्रेडिंग जो है कंप्लीट स्टडी के बाद होती है, मेहनत लगती है, जिन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं होती वो उसे जुआ बोलते हैं। आपकी पर्सनल राय या पर्सनल सोच जो है आपकी पर्सनली रखी है, उसे पब्लिक करने की जरूरत नहीं। आपकी रिस्पेक्ट करते हैं उसको कम मत होने दो भाई, रिस्पेक्ट करो उस चीज के लिए जो मैं एक्चुअली हूं। अगर मैं सोचता हूं कि ट्रेडिंग जुआ है, इंश्योरेंस जुआ है, ये जुआ है, वो जुआ है, तो उस सोच के साथ आप रिस्पेक्ट कर सकते, मुझे एक्सेप्ट कर सकते तो करो, वरना कोई जरूरत नहीं मुझे एक्सेप्ट करने की और कोई जरूरत नहीं मेरी रिस्पेक्ट भी करने की, क्योंकि आप मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं रिस्पेक्ट कर रहे ये सोच के मैं अगर अपना ओपिनियन प्राइवेट रखने लगा तो फिर संडे Q&A का हमारे मतलब ही क्या है? Q&A का मतलब ही होता है कि आप मुझसे सवाल पूछो और मैं उसके ऊपर अपना ओपिनियन दूं। जैसे कोई एंड्रॉइड के बारे में पूछ रहा है, कोई आईफोन के बारे में पूछ रहा है, किसी और यूट्यूबर को पूछेंगे तो शायद वो iOS की तारीफ नहीं करे, बुराई करे, मैं iOS की तारीफ करता हूं, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इन पब्लिक इसको जानना चाहती है जो मेरे साथ कनेक्टेड है कई सालों से, तो वो लोग मुझे पूछते हैं, उनको मेरी सोच अच्छी लगती है तो वो जानना चाहते हैं कि मैं क्या सोचता हूं। रही बात मेरे वीडियो बनाने को जुआ होना या नहीं होना, तो मैं आपको बता देता हूं कि इक्विपमेंट खरीदा, फिर वीडियो बनाई, फिर चली तो पैसे आए, नहीं चली तो नहीं आए, ये कोई बेवकूफी करता होगा। हर कोई जो क्रिएटर है मोस्टली वो जो है अपने फोन के साथ वीडियो बनाना शुरू करते जब पैसे आने लगते, उसके बाद जो है जाके वो महंगा इक्विपमेंट खरीद के अपने स्टूडियो के अंदर अपने काम के अंदर सुधार लेके आते। तो पैसा पहले लगा के कोई जो है घर वालों से मांग के यहाँ पे यूट्यूब चैनल नहीं चला रहा है, सबने अपनी शुरुआत जो है एक छोटे से स्मार्टफोन से ही की है। रही बात जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा था, तो उन्होंने मेरा ओपिनियन जानने के लिए मुझसे सवाल पूछा था, तो आप इससे ऑफेंड मत हो। अगर आपको वो चीज अच्छी लगती है तो आप कर सकते हैं। मैंने जब भी पिछले वीडियो के अंदर बोला था, मैंने ये तक बोला था कि ट्रेडर जो है वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं और वो लोग भी बहुत सारे इंडिकेटर्स वगैरह देख के ही ट्रेडिंग के ऊपर बेट्स लेते हैं। लेकिन अगर कोई चीज मुझे गलत लगती है और सामने वाला मुझे पूछ रहा है कि आपकी ओपिनियन मुझे जानना ही है, तो मेरा काम भी है कि मेरी ओपिनियन आपको देना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरी बात। अगला क्वेश्चन है मनीष का। ये बोलते हैं कि इनका iPhone 12 Pro Max जो है ये प्रॉपर बैकअप नहीं दे रहा है, ये नेपाल से है और वहाँ पे ऑफिशियल सर्विस सेंटर भी नहीं है, तो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में क्या कोई ऑफिशियल सर्विस सेंटर है और एप्पल का सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम क्या स्टार्ट हो गया है, क्या हम उससे बैटरी परचेस कर सकते हैं? देखो भाई, सेल्फ रिपेयर जो प्रोग्राम है अभी इंडिया में और नेपाल में जो है इन कंट्रीज के अंदर नहीं है, फिलहाल वो यूएस के अंदर ही है, तो उसके तहत आप बैटरी अभी यहाँ पे फिलहाल नहीं खरीद सकते हो। रही बात सिलीगुड़ी में है नहीं, तो आप सिंपली एप्पल इंडिया की वेबसाइट पे जाके उनकी सर्विस नेटवर्क को चेक कर सकते हैं कहाँ पे है, और जहाँ पे भी है वहाँ पे विजिट करके करवा सकते हैं उसको सर्विस। अगला क्वेश्चन है गीतांश पवार का। ये बोलते मैक्सेफ चार्जर, मैक्सेफ बैटरी पैक और एयरपोर्ट्स के अंदर भी क्या टाइप सी पोर्ट आएगा? अगर आईफोन के अंदर दे रहा है तो बाकी सब चीजों के अंदर भी टाइप सी पोर्ट देना ही पड़ेगा एप्पल को। अगला क्वेश्चन है देसी का। ये बोलते हैं कि जो डिस्काउंट आप बोल रहे हो मैकबुक पे दिलवाने को, वो फुली कैश पेमेंट पे विदाउट एनी कार्ड किसी के लिए भी अवेलेबल होगा क्या? अगर ऐसा है तो बहुत बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, आप चाहे तो कैश पेमेंट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। कार्ड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, और कार्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है ये बिना कार्ड वालों के लिए है। बहुत लोगों ने बोला कि भाई फ्लिपकार्ट पे है HDFC का कार्ड लगा के हमको 72 73 का पड़ रहा है और 5,000 रुपए ऑफ मिल रहा है, लेकिन अब आउटराइट अगर ले रहे हो, कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो यूपीआई के जरिए से या कैश ऑन डिलीवरी करवा रहे हो, उस केस में आपको 77 78 तक जा रहा है। तो इसलिए मैंने उनके साथ बात करके जो है उन लोगों के लिए खास करके डील लेके आया जिनको कार्ड का पेमेंट करने की जरूरत ना पड़े और डायरेक्टली वो कैश के जरिए से जो है ये सारी चीजें ले सके। बाकी बिल तो जीएसटी वाला आपको मिलेगा ही उसके अंदर। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो पिछले वीक के अंदर मैंने Q&A के अंदर भी बोला था और उसके बाद बताया भी था कि मैकबुक एयर के ऊपर क्या ऑफर है। अगला क्वेश्चन है इजाज का। ये बोलते कुछ फीचर iOS 17 में और भी आएंगे क्या? प्लीज रिप्लाई करना। बिल्कुल आएंगे, iOS 17 में और भी कुछ छोटे मोटे फीचर्स जैसे होंगे जो आएंगे, क्योंकि iOS 16 ही अभी तक पूरा नहीं हुआ है। iOS 17 कब आएगा एक्चुअल में? जब नए आईफोन्स रिलीज होंगे, तो उस टाइम तक जरूर कुछ ना कुछ नए फीचर्स आएंगे, और कुछ फीचर्स ऐसे भी होंगे छुपे हुए जो नए आईफोन के साथ ही एप्पल आपके सामने लेके आने वाला है, क्योंकि नए आईफोन्स के अंदर भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर फीचर्स जरूर होंगे जो अभी के 14 सीरीज में नहीं है। अगला क्वेश्चन है सिंह का। ये बोलते हैं कि क्या कोई एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 भी रहेगी, क्योंकि मुझे खरीदनी है और मैं अभी
वॉच 7 यूज करो। अगर आप सीरीज 7 यूज करें फिलहाल तो आप अपग्रेड मत करो, सितंबर तक वेट करो जब नए आईफोन आएंगे, नई एप्पल वॉच आएगी, उस टाइम पे अगर कोई अल्ट्रा 2 आती है तो आपको समझ में आ जाएगा आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप इसी अल्ट्रा के लिए जो है उस टाइम पे जा सकते हैं, आपको थोड़े ऑफर्स वगैरह भी अच्छे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अक्ष चौहान का, ये बोलते हैं कि आप एक प्रॉपर वीडियो गाइड बना सकते हो कि इंडिया से दुबई जाकर फोन कैसे खरीद के लाए, थोड़ा सा टूर भी हो जाए जो बचे हुए पैसे उसके अंदर, और बॉक्स लेके आ सकते नहीं लेके आ सकते हैं, वैट रिटर्न कैसे ले, एक प्रॉपर वीडियो मैंने उस पर बनाया हुआ है जब मैं दुबई गया था, आप चैनल पे देख सकते हो। और उस वीडियो के अंदर मैंने बताया भी था कि मैं किस तरीके से दुबई गया, वहां पे जाके आप जो है कैसे शॉपिंग कर सकते हो, कहां से शॉपिंग कर सकते हो। उसके बाद आपको एक बिल बना के वो लोग देते हैं, आपके पासपोर्ट को स्कैन करके वो ले जाके आप एयरपोर्ट पे जो है एक काउंटर होता है ग्रीन प्लैनेट नाम का, वहां से जाके वो वैट रिफंड भी ले सकते हो। लेकिन ऐसे भी शॉप्स होते हैं तो बिना वैट वाला बिल पे भी जो है आजकल मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस के अंदर वो आपको दे दे। तो अगर वो चीज पॉसिबल है तो वो चीज कर लो, तो आपको हैसल बच जाएगा एयरपोर्ट पे जाके वैट रिफंड लेने का। रही बात वहां पे आप जो है जुबैर दुबई मीना बाजार वो जगह पे जाके ले सकते हो आईफोन्स, लेकिन चेक करके लेना क्योंकि इंडिया से कुछ लोगों ने लिया है यूएसए वाला, तो बाद में इंडिया में आए तो उसका सिम ही लॉक था, ऐसा ना हो जाए तो वहीं पे आप सिम डाल के जो है चेक करके ले लेना। एक सिम तो आप लेंगे और बेटर है कि इंडिया का सिम आप कैरी कीजिए। यहाँ पे जियो एयरटेल दोनों ही इंटरनेशनल जो है रोमिंग देते हैं और सस्ता ही होता है, इतना ज्यादा महंगा नहीं होता है, एक हफ्ते का 3-3.5 हजार होता है, उसमें आप इंडिया कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। इंडियंस भी आपको जो है आपके घर वाले इजीली अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हैं, तो वो सिम वहां पे चला के देख लेना उसमें नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। रही बात पैसे कहां से आपको एक्सचेंज करवाने हैं तो आप इंडिया से भी करवा सकते हो, वहां पे जाके भी कर सकते हो, कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। इन कार्ड से पेमेंट करने पे चार्जेस वगैरह आपको काफी ज्यादा लग जाते हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आजकल एडवर्टाइज करते हैं ये कार्ड वो कार्ड, लेकिन बेटर यही है कि आप कैश के जरिए से ट्रांजैक्शन करो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जीस गेमिंग का, बोलते आईफोन 10 यूज कर रहा हूं 12 मिनी उनका फ्रेंड बेच रहा है जिसकी 84% बैटरी हेल्थ है, तो क्या वो लेना चाहिए मुझे? और 10R में 2 फेस आईडी लगी हुई है और किसी ऐसे इंसान की लगी हुई जो उनके पास अभी नहीं, उनका बहुत खास है, तो डेटा ट्रांसफर करूंगा तो फेस आईडी भी ट्रांसफर हो जाएगी। सबसे पहली बात डेटा ट्रांसफर करने पे फेस आईडी ट्रांसफर नहीं होती है, और जो इंसान आपका खास है जब कभी वो वापस आएगा उसकी फेस आईडी वापस लगा देना। फेस आईडी ऐसी तो कोई चीज नहीं है कि उसका फोटो स्टोर्ड है, जब वो आएगा तो उसको बोल देना भाई फिर से जो है आप अपनी फेस आईडी लगा दो, आपको मैंने अपने फोन से बाहर नहीं किया है। तो खास लोगों का थोड़ा दबदबा रहता है अपने ऊपर, तो इस वजह से ये सारी चीजें होती है। बाकी रही बात 12 मिनी आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर आप लेंगे तो शायद आप पछता सकते हैं क्योंकि 10R के मुकाबले 12 मिनी का साइज है छोटा, आपको डिस्प्ले थोड़ा सा अजीब लगेगा, बेटर है कि 6.1 इंच के आदि जाइए आप। अगला क्वेश्चन चिन्मय का, बोलते किसके लिए जाऊं, मैकबुक एयर M1 के लिए जाऊं कि आईपैड एयर M1 के लिए जाऊं विद कीबोर्ड टू रिप्लेस माय विंडोज पीसी, क्योंकि इनका जो यूज है वो ऐसा है कि ब्राउजर वगैरह इनको यूज करना है, यूट्यूब यूज करना है, वीडियो एडिटिंग करना है छोटी मोटी। तो अगर आपका आंसर मैकबुक है तो M1 M2 कौन सा लेना चाहिए? 10-15 हजार का डिफरेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लेना चाहिए मैकबुक मेरे हिसाब से, क्योंकि आईपैड जो है एक कंप्यूटर को रिप्लेस नहीं कर सकता, और आपके पास आईफोन है या फिर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, कुछ आपको बैकअप बनाना है, कुछ करना है, सॉफ्टवेयर करना है, उस केस में भी आईपैड आपके काम नहीं आने वाला है, तो बेटर है कि आप मैकबुक ही ले। और 10-15 हजार के डिफरेंस में आपको दोनों में से कोई भी मिल रहा है तो जो लेटेस्ट है वो आपको लेना ही ज्यादा समझदारी बनती है। लेकिन अगर आप M1 के लिए जा रहे हो तो और पैसे बचा रहे हो तो उस केस में आप SSD अपग्रेड करके ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है रुद्रेश मुखर्जी का, ये बोलते हैं बेल्किन का 65 वॉट का जो गैन चार्जर मेरे वीडियो में उन्होंने देखा, उसके बाद उसको यूज करने लगे, ड्यूरासेल की केबल यूज करें, लेकिन फिर भी उनका जो S23 अल्ट्रा है सुपर फास्ट चार्जिंग शो नहीं कर रहा है जो कि शो करनी चाहिए 25 वॉट के चार्जर के साथ। तो क्या हो रहा है? सबसे पहली बात सेटिंग में जाओ अपने S23 अल्ट्रा के और फास्ट चार्जिंग को आप ऑन कर लो, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो S23 अल्ट्रा के बॉक्स में जो ब्लैक केबल आपके आई है उसका इस्तेमाल करो, मैं भी उसका इस्तेमाल करता हूं और फुल फास्ट चार्जिंग मुझे मिलती है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे क्यों। आपके दिल में भी जो सवाल है वो मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, और उस पर जो मेरा ओपिनियन आप देखना चाहते हैं वैसे सवाल भी आप मुझे पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी मैं देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग हमारा ओपिनियन जानने के लिए हमारे साथ Q&A में पार्टिसिपेट करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद आएगा, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।